ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट का आगाज 16 पॉइंट प्लस के साथ हुआ। हमने देखा कि मार्केट 200 पॉइंट से अबव मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट ने इंडेक्स का हाई बना 43,185 का। मार्केट सारा दिन अगर देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही। दो सेशन थे फ्राइडे वाले दिन। फर्स्ट सेशन में मार्केट आपकी 100 से अबव क्लोज रही और सेकंड सेशन में हमने ये भी देखा कि एक टाइम में मार्केट 44 पॉइंट माइनस तक भी आ गई। लेकिन क्योंकि मार्केट आज थोड़ा सा लैकलस्टर थी लेकिन नेगेटिव नहीं थी, मार्केट ने रिबाउंड किया और एटलीस्ट मार्केट क्लोज रही 117 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स 189 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम्स से देखा जाए तो कुछ हद तक यानी कि बेहतर वॉल्यूम से। कल 187 के मिलियन के वॉल्यूम में स्लाइटली इजाफा हुआ। कल के दिन यानी कि बड़े फैसले किए गए थे कि इंपोर्टेड आइटम को जो है वो बैन किया गया था। इसलिए आज हमने देखा कि लोकल जो स्टॉक्स थे, लोकल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स थे, उनमें आज इजाफा होते हुए नजर आया, जिसमें शब्बीर टाइल्स को भी ऊपर के लॉक के करीब यानी हाई साइड पे जाते हुए देखा। पार्क इलेक्ट्रॉन लॉक के करीब गया। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो फौजी फूड में एक्टिविटी हुई, 50-60 पैसे प्लस होते हुए नजर आया। और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें परफॉर्मेंस हमें नजर आती रही। अगर हम यानी मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो के इलेक्ट्रिक देखा जाए तो 2.5 रुपये के करीब क्लोज रहा, 1 पैसे माइनस के साथ। जबकि सेल बैंक के 6 पैसे का इजाफा हुआ। पार्क इलेक्ट्रॉन में 42 पैसे का इजाफा। पाकिस्तान रिफाइनरी में 54 पैसे का इजाफा। जबकि WTL वेव्स में 50 पैसे का इजाफा हुआ। WTL में 5 पैसे का इजाफा हुआ। फौजी फूड में 44 पैसे का इजाफा हुआ। इसके अलावा सी एनर्जी, फौजी सीमेंट, WGL स्लाइटली माइनस होते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर देखें तो सेक्टर परफॉर्मेंस में जो परफॉर्म करते हुए नजर है कमर्शियल बैंक्स, जो काफी दिनों से नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। कमर्शियल बैंक 34 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहे। ऑयल एंड गैस में 24 पॉइंट का इजाफा हुआ। जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, पेपर एंड बोर्ड, इंश्योरेंस, फूड सेक्टर्स, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स, इसके अलावा ऑटोमोबाइल, सीमेंट सेक्टर, ओवरऑल फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी सेक्टर ये पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो केमिकल जो इतने दिनों से अप हो रहा था, केमिकल में हमने थोड़ी कमी देखी। इसके अलावा पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, इनमें स्लाइटली हमने कमी देखी। अगर हम स्टॉक के लिहाज से देखें तो स्टॉक के लिहाज से दाऊद हरकुलस, हबीब बैंक, सिस्टम, नेशनल बैंक, KTML, कॉलगेट, FFC, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, जावेदन सीमेंट, पैकेजेस ये पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो TRG, EPCL, लॉट केमिकल के ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी और बताया गया था कि देखिए 27 जब तक ये 28 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा ये मंदी की तरफ मूव करेगा। आज हमने देखा कि 25 रुपए तक यानी कि ट्रेड करते हुए नजर आया। लोटे केमिकल बार बार मौका देता रहा 27 का, कभी 27.80 का, कभी 27.5 का, और वहां से हमने इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखी। एंग्रो कॉर्पोरेशन, एलाइट बैंक और देखा जाए तो ये नेगेटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि ओवरऑल टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्योंकि ये जो फ्राइडे क्लोज रहा यानी कि यूं तो फ्राइडे डे के हिसाब से तो पॉजिटिव क्लोज रहा, लेकिन अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए लास्ट तकरीबन ये 5वां वीक था जिसमें मार्केट आपकी डिक्लाइन करते हुए नजर आई। इस 5वें वीक के अंदर मार्केट ने 385 पॉइंट का डिक्लाइन किया। ओवरऑल अगर हम पॉइंट्स देखें क्योंकि मार्केट आपकी जो गिरना शुरू हुई अगर देखें तो 12 अप्रैल से गिर रही है मार्केट और 12 अप्रैल से डाउन ट्रेंड बनाते हुए यानी कि नेगेटिव साइड पे जा रही है। तो मार्केट ने अब तक 4700 पॉइंट डिक्लाइन किया है। जो लो बना मार्केट का 42,273 का लो बना था। इसके अब तक मार्केट 4700 पॉइंट ऑलमोस्ट डिक्लाइन कर चुकी है। उससे पहले मार्केट में 4000 पॉइंट का इजाफा हुआ था, उसके अगेंस्ट देखा जाए तो 100% से ज्यादा कर चुकी है। इस वीक के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो जैसे कि लास्ट वीक में जो वॉल्यूम्स थे 654 मिलियन के वॉल्यूम से KC 100 इंडेक्स के है और इस वीक के जो वॉल्यूम्स हुए 515 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम्स में भी स्लाइटली हमने कमी देखी। लेकिन अगर हम इस वीक में सेक्टर वाइज देखें तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जो परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम सेक्टर में सबसे पहले अगर मिसाल अटक रिफाइनरी देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस में अटक रिफाइनरी में 2 रुपए का इजाफा हुआ। जबकि अगर हम नेशनल रिफाइनरी देखें तो नेशनल रिफाइनरी में भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 4 रुपए यानी कि माइनस होके क्लोज रहा। इसके साथ ही अगर हम पाकिस्तान रिफाइनरी देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी में
तकरीबन 18 पैसे का यानी कि स्लाइटली इजाफा हुआ। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर से जैसे कि पार्क इलेक्ट्रॉन, इसमें इजाफा हुआ। डबल GL, टीपीएल प्रॉपर्टीज, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनमें गेन हुआ। जनरल टायर जो कि 33-34 के करीब आ चुका था, 39 और 40 के करीब गया। इसके अलावा हाईटेक को देखें तो हाईटेक भी आपका लोअर साइड पे था, 40 का लेवल क्रॉस कर गया। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो इस वीक के अंदर यानी कि एक अच्छा मौका दे रहे थे। अगर इस वीक के अंदर अगर हम देखें 385 पॉइंट जरूर माइनस थे, लेकिन इंडेक्स माइनस था। ज्यादातर अगर हम सेक्टर्स स्टॉक्स देखें तो थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए नजर है, और काफी सेक्टर्स की जो क्लोजिंग रही है वीक ऑन वीक बेसिस पे काफी पॉजिटिव रही है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्रूड ऑयल के हवाले से देखें तो क्रूड ऑयल इसे ट्रेड कर रहा है $110 और 36 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने कल के दिन में अगर देखा जाए तो तकरीबन $105 और 13 सेंट का लो बनाया और वहां से बाउंस बैक हुआ। इस वक्त तकरीबन 46 पैसा प्लस है। क्रूड ऑयल देखा जाए तो क्रूड ऑयल के पास रेजिस्टेंस लेवल है $112 का रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये ब्रेक कर जाता तो अप्रिसिएशन की तरफ जाएगा। आज लास्ट डे वीक का, और अगर ये क्रूड ऑयल 112 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो फिर हम इसमें देखेंगे कमी देखेंगे $108 से $105 की। इसके अलावा एक और गुड न्यूज है कि जो करेंसी हमारी गिर रही थी, जो डॉलर मुसलसल हाई जा रहा था और हमारा डॉलर ही हाई नहीं जा रहा था, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की करेंसी गिर रही थी, क्योंकि अमेरिका ने रिसेंटली 3 बार इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया, जिसकी वजह से जो डॉलर था, जो एक्चुअल डॉलर है DX करके डॉलर 94 और 90 के पास ट्रेड कर रहा था, वो डॉलर जो है $105 तक यानी मूव होते हुए नजर आया था, यानी अपसाइड की तरफ चले गए, जिसकी वजह से दुनिया की जो करेंसी थी डिक्लाइन साइड पर आ चुकी थी। लेकिन कल $105 का हाई बनाने के बाद डॉलर जो है अब $102 तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त ट्रेड कर रहा है $102 और 80 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन $2 और 20 सेंट डिक्लाइन कर चुका है। कल के दिन भी $1 यानी कि डिक्लाइन हुआ है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि जो डॉलर है इंटरनेशनल मार्केट में मजीद डिक्लाइन कर सकता है और यानी कि $100 तक, $101 से लेके और $99 तक मूव कर सकता है। अगर ये मूव करता है तो ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए यानी कि दुनिया की करेंसी के लिए अच्छा होगा और हमारी करेंसी के लिए भी अच्छा होगा। जो हमारी करेंसी रैपिडली जो गिर रही है उसमें हम इस्तेकाम देखेंगे। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की तरफ मूव करें और इंडेक्स के बारे में हम देखें तो देखिए इस वक्त यानी कि जो न्यूज़ चल रही है वीकेंड पे तकरीबन आज जो फ्राइडे वाले दिन एक न्यूज़ आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो 25 पंजाब असेंबली के जो अरकान थे उनको डी-सीट कर दिया गया, उनको नाअहल कर दिया गया, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमजा शहबाज की जो हुकूमत है वो कम यानी कि एक तरह से ख़त्म हो गई, एक तरह से अब ना होने के बराबर है। इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी है यानी कि नवाज शरीफ की तरफ से कि हुकूमत को यानी कि शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं और हुकूमत छोड़ सकते हैं, हुकूमत छोड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो ये भी एक न्यूज़ फ्राइडे वाले दिन होती रही, इसका भी हम जिक्र करेंगे कि इसको किस तरह से हम मार्केट बिहेव करेगी या किस तरह से परफॉर्म करेगी। टेक्निकल चार्ट की तरफ सबसे पहले मूव करते हैं। टेक्निकल चार्ट पर अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन के लिए रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल क्या होंगे। 43,300 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 43,700 और 44,000 थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल में 42,900, सपोर्ट लेवल में सेकंड सपोर्ट लेवल 42,500 और थर्ड सपोर्ट लेवल 42,200 के लेवल है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर फ्राइडे वाले दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन हमने आपको बताया था कि देखिए वी लॉक के अंदर बताया था कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, इसलिए किसी किस्म की कोई पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, स्टॉप लॉस रखें और अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने एक 200 पॉइंट का आपको जंप दिया, फिर मार्केट ने एक डिप अपॉर्चुनिटी दी 44 पॉइंट की, उसके बाद दोबारा मार्केट 117 पॉइंट प्लस पे क्लोज रही। इस वक्त भी अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रही है, अपने लो लेवल ब्रेक नहीं कर रही। जब भी लो की तरफ जाती है मार्केट फौरन से बाउंस बैक कर जाती है और रिकवरी का फेज बनाते हुए नजर आती है। तो इस क्योंकि मार्केट आपकी ऑलरेडी 4,700 पॉइंट गिरी हुई है, मार्केट गिर चुकी है यानी डिस्काउंट कर चुकी है, इसलिए मार्केट में हम पुल बैक देखते हैं। तो शॉर्ट ग्राफ आपके अब भी पॉजिटिव है। अगर हम डे के चार्ट की तरफ देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर आज जो क्लोजिंग रही है काफी पॉजिटिव और अच्छी क्लोजिंग रही है। डे के चार्ट के हिसाब से जो क्लोजिंग 43,100 के पास रही काफी पॉजिटिव है। इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मंडे वाले दिन मजीद ये जो रिकवरी है ये कंटिन्यू रहेगी। अगर खुदा न खासा
यानी कि 42,500 और 200 का लेवल ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो उससे पहले जो भी छोटी डिप या 200-300 पॉइंट की अगर डिप आती है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मंडे वाले दिन एक चीज हमें ये भी याद रखनी है कि मंडे वाले दिन है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1% या 1.5% का इजाफा हो सकता है, यानी कि जैसे 12.25% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो 13.25% या 13.5% के अराउंड यानी इंटरेस्ट रेट मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। लेकिन इसमें पैनिक के घबराने वाली बात नहीं है, क्यों कि ऑलरेडी अगर हम देखें, जैसे कि मैंने अभी बात की कि 4,700 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है, डिस्काउंट कर चुकी है। मार्केट डिस्काउंट ऑलरेडी इन न्यूज को कर चुकी है। हो सकता है अगर मार्केट का जो स्टेट बैंक का जो डिसीजन है अगर मॉर्निंग में आ जाता है तो इसको प्रेशर उसी टाइम पे यानी कि मार्केट कैलकुलेट करेगी। लेकिन अगर डिसीजन बाद में आता है यानी कि मार्केट बंद होने के बाद तो फिर इसका हम नेक्स्ट डे यानी कि इम्पैक्ट देखेंगे। लेकिन मंडे वाले दिन की जो पोजीशन बन रही है वो यही बन रही है, अगर मार्केट अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 43,300 से लेकर 600 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। इसके अलावा अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 वीक से लगातार मार्केट अपने आपको डिस्काउंट कर रही है। इस वीक के अंदर मार्केट ने अपना कम डिस्काउंट किया और मार्केट 2 बॉटम बना चुकी है डे के अंदर, और वीक के अंदर भी अगर हम देखें तो 2 पिन बार यानी कि बॉटम बने। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट आपकी नेक्स्ट वीक में रिकवरी का फेज बनाते हुए नजर आएगी। अब हम बात करते हैं जो पॉलिटिकल न्यूज है और जो एक फंडामेंटल यानी कि एक पॉलिटिकल न्यूज है और एक इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक न्यूज है, इसका इंपैक्ट और जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर किस तरह पड़ना है। देखिए नेक्स्ट वीक में बड़े फैसले होने हैं और पॉसिबल है कि जो आज भी जैसे कि यानी कि शहबाज शरीफ की एक अहम स्पीच है और पॉसिबिलिटी का 99% चांस ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्तीफा दे के असेंबली तहलील कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है इनके पास। और सेकंड ऑप्शन ये क्योंकि नवाज शरीफ ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ये चाहते हैं और नून लीग की जो अक्सरियत जो क़यादत ये चाहती है कि हम पेट्रोल प्राइस बढ़ाने का और जो भी महंगाई मजीद करने का बर्डन हम अपनी जान पर ना लें, हम इलेक्शन की तरफ मूव कर जाएं। तो एक तो ये सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन ये कि देखिए अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये चीज़ नेगेटिव नहीं होगी स्टॉक मार्केट के लिए। क्यों नेगेटिव नहीं होगी? इसलिए नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि इमरान खान साहब की आज जैसे कि 20 तारीख को मुल्तान में जलसा है और फिर वहाँ पर इन्होंने एक फाइनल कॉल देनी है इस्लामाबाद के लिए। अगर इस्लामाबाद के लिए रैली की कॉल दे देते हैं और उससे पहले अगर ये मामला नहीं होते तो जो मुल्क है जो कंट्री है वो अनारकी की तरफ या कोई ना कोई खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई तसादुम या कोई खाना जंगी वाले मामला हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए यही है, अगर जैसे शहबाज शरीफ साहब पहले ही असेंबली खत्म कर देते हैं और इलेक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं तो ये जो अनसर्टेनिटी इसकी फिजा कम होगी। फिर सब पार्टियों के पास एक ही ऑप्शन होगा कि इलेक्शन की तरफ जाएं, वोट लें और इक़्तिदार करें और एक वाज़ह पॉलिसी के साथ कंट्री जो मुल्क है जो कंट्री है जो पाकिस्तान है इसको तरक्की की राह पे लेके जाए। तो इस वक्त जो अगर शहबाज शरीफ का डिसीजन आता है तो ये फेवरेबल रिजल्ट होगा। सेकंड नंबर पे ये है कि इंटरेस्ट रेट देखें, जैसे कि इसको ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। अगर शहबाज शरीफ वाली न्यूज़ पहले आ जाती है और इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आती है तो फिर मार्केट ज़्यादा जो इम्पैक्ट लेगी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए लेगी क्योंकि जो अनसर्टेनिटी की फिजा मेन है जो कि मुसलसल उसकी वजह से डॉलर बढ़ रहा था, उसकी वजह से जो इंतशार फैल रहा था वो कम होगा और मार्केट में हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे और जो इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ होगी उसको मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगी। तो ये चीज़ें हैं मार्केट के अंदर और मार्केट इसमें जो है बेहतर परफॉर्म कर सकती है। स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। आपको स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में अपडेट दी जाती रहेगी। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे स्पेशल ग्रुप की वर्किंग किस तरह से। इसके अलावा मंडे वाले दिन अगर देखा जाए तो मंडे वाले दिन मार्केट जैसे कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ की जो न्यूज़ है गवर्नमेंट ख़त्म करने के हवाले से वो न्यूज़ जैसे कि सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन तक आ जाए और फिर ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मंडे वाले दिन मार्केट इसको यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव वेलकम कर सकती है। इसके अलावा जो भी कुछ इस तरह के मामला होंगे तो हम आपको यानी कि ग्रुप्स में बताते रहेंगे। साथ ही कोई इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी या कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम यानी कि
यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी वीडियो के थ्रू वीलॉग के थ्रू हम आपको बताएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो सेक्टर्स इस वीक के अंदर काफ़ी बेहतर भी क्लोज रहे, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो नेटसोल में तकरीबन बाईबैक की थोड़ी स्टोरी चली 25 मिलियन शेयर्स की, जिसके बाद नेटसोल ने थोड़ी रिकवरी ली और फिर लास्ट डे में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेड आइटम को जो बैन किया गया, उसके अलावा भी काफ़ी सेक्टर्स में थोड़ी पॉजिटिविटी यानी बनते हुए नजर आई है। तो सेक्टर्स आपके बेहतर क्लोज हुए, किसी किस्म की कोई पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। हाँ, अगर ये होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में ये याद रखें कि इस वक्त 3 पार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि मंडे वाले दिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो स्प्लिट इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि 30% और 40%, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी हो तो आप डिप पर उसको यानी कि एवरेज आउट कर सकें। सेकंड नंबर पर अगर आपके पास हाई प्राइस के स्टॉक्स रखे हुए हैं तो उनमें पैनिक ना करें, क्योंकि मार्केट की जैसे कि हमने लेवल बताया था कि 42,000 से लेकर 45,000 के दरमियान मार्केट मूव कर सकती है। तो मार्केट इस वक्त 42,000 के लेवल को सस्टेन कर रही है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट 44,000, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो 44,000 से लेकर 45,000 तक मूव कर सकती है। तो उनको मौका मिलेगा 45,000 या 44,000 के पास सेल करने का, और दोबारा स्टॉक को 1-2 हज़ार पॉइंट यानी डिप पर रीबाई का मौका भी मिलेगा, जिससे ना सिर्फ इनकी एवरेज कम होती रहेगी और यानी ट्रेडिंग भी होती रहेगी। इसके अलावा जो डे ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक की बाय कॉल्स और सेल कॉल शेयर की जा रही होती हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।